हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक राजस्थान इतिहास के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता कौन से पाषाण काल की है, या लोह युगीन सभ्यता है, या ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, या मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। तो राजस्थान की प्राचीन काल की सभ्यताओं के बारे में हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन काल की सभ्यताओं के बारे में। देखिए, ये एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी है कि जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, उसी तरीके से हम इसको आपको बता रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, और एक ही जगह पर जो सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी पॉसिबिलिटी परीक्षा में, उन सभी को हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्राचीन काल की सभ्यताएं। तो राजस्थान की प्राचीन काल की सभ्यता कौन कौन सी सभ्यता किस काल की है। सबसे पहले हम बात करें कि राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं जो पुरापाषाण कालीन सभ्यताएं मानी जाती हैं। तो पुरा देखिए, यहाँ से भी दो तरह के क्वेश्चन हमारे क्लियर होते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी सभ्यता पुरापाषाण कालीन है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी सभ्यता कहाँ पाई जाती है, कौन सी सभ्यता कहाँ पाई जाती है। तो देखिए, डीडवाना जो अब तो जिला बन गया है डीडवाना। तो डीडवाना सबसे प्राचीन पुरापाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है। जायल, नागौर, भानगढ़, अलवर, इंद्रगढ़, कोटा, दर, भरतपुर, झालावाड़ और पुष्कर होकड़ा बेसिन में जो सभ्यता है वह पुरापाषाणकालीन सभ्यता है। तो 7 प्रमुख सभ्यताएं जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो पुरापाषाणकालीन है। पहली कौन सी है? डीडवाना। यह सबसे प्राचीन पुरापाषाणकालीन सभ्यता स्थल है, या ऐसे कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल है। दूसरा जायल, नागौर में। तीसरा भानगढ़, अलवर में। चौथा इंद्रगढ़, कोटा में। पांचवा दर, भरतपुर में। छठवां झालावाड़। सातवां पुष्कर, जो होकड़ा बेसिन में जो सभ्यता है वह पुरापाषाणकालीन सभ्यता है। तो दर जो है भरतपुर की, वह पुरापाषाणकालीन सभ्यता है, और डीडवाना जो है वो पुरापाषाणकालीन सभ्यता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिए। आगे हम बात करें, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न जहां से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मध्य पाषाणकालीन सभ्यता कौन सी है। इसके एग्जाम्पल आप जरूर याद रखो। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता 5 है। बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बालोतरा, विराटनगर, कोटपुतली बहरोड जिले में है, सोजत और धनेरी। तो बागोर जो सभ्यता है भीलवाड़ा की, वो मध्य पाषाणकालीन है, जिसको माइक्रोलिथिक सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मध्य पाषाण में जो पत्थरों के जो औजार थे वो कुछ ज्यादा नुकीली थे बजाय पुरापाषाण काल के अपेक्षा। विराटनगर, कोटपुतली बहरोड में, पहले ये जयपुर के अंतर्गत आती थी। सोजत और धनेरी, ये 5 जो सभ्यताएं हैं वह मध्य पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं। अगली हम बात करें तो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता, यानी ऐसी सभ्यता जो जिसमें तांबे का उपयोग भी किया गया और पत्थरों का भी उपयोग किया गया। तो कौन कौन सी है? आहड़, उदयपुर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है कि आहड़ उदयपुर की जो सभ्यता है वो कैसी है? ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। गिलूंड राजसमंद की सभ्यता, कालीबंगा, हनुमानगढ़, झर जयपुर, बागौर, तिलवाड़ा और बालाथल। देखिए बागौर और तिलवाड़ा जो सभ्यता है वह मध्य पाषाणकालीन भी है और ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता भी है, तो इनको आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन में हो कि हमें मध्य पाषाणकालीन सभ्यता करनी है या ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता करनी है, तब आंसर जाएगा आपका मध्य पाषाणकालीन सभ्यता। आंसर तब हमारा क्या जाएगा? मध्य पाषाणकालीन सभ्यता, इनको ज्यादा प्रायोरिटी हमें देनी है। और बालाथल उदयपुर जो है वो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। तो आहड़ उदयपुर, गिलूंड राजसमंद, कालीबंगा हनुमानगढ़, झर जयपुर, और बागौर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बालोतरा और बालाथल उदयपुर जो सभ्यताएं हैं वह ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं। आगे हम बात करें ताम्र युगीन सभ्यता, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो गणेश्वर सभ्यता का ही पूछा जाता है, जो वर्तमान में नीम का थाना जिले के अंतर्गत आता है। तो ताम्र युगीन सभ्यता जो है वह है गणेश्वर सभ्यता, बैडेश्वर डूंगरपुर सभ्यता, झाड़ोल उदयपुर, जोधपुरा दूदू। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर स्थित है। जोधपुरा सभ्यता है दूदू में। किराड़ोत, चीथवाड़ी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आती हैं। सावणिया, पुंगल बीकानेर के अंतर्गत, बूढ़ा पुष्कर अजमेर के अंतर्गत, कुराड़ा परबसर के अंतर्गत, और पिंड पांडलिया सभ्यता जो है वो कहाँ पर है? चित्तौड़ में स्थित है। एलाना जालौर और कोल माहुली सवाई माधोपुर और मलाह नौह जो है यह ताम्रयुगीन सभ्यता के उदाहरण है। तो यहाँ से ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो गणेश्वर सभ्यता का पूछा जाता है और नौह सभ्यता का पूछा जाता है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता के उदाहरण है। तो एक बार हम दोबारा रिवाइज कर देते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर नीमका थाना के अंतर्गत, बैडेश्वर डूंगरपुर, झाड़ोल उदयपुर, जोधपुरा दूदू, केराड़ोत चीथवाड़ी जयपुर ग्रामीण, सावणिया पुंगल बीकानेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोराड़ा परबसर, पिंड पांडलिया चित्तौड़, एलाना जालौर, कोल माहुली सवाई माधोपुर और मलाह नौह भरतपुर, ये ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं। आगे हम बात करें लोह युगीन सभ्यता कौन कौन सी हैं। तो देखिए नौह भरतपुर लोह युगीन सभ्यता है। विराटनगर, कोटपुतली बहरोड, यहाँ से लोह युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। जोधपुर सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है। सांबर जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। सोनारी नीम का थाना, देखिए सोनारी सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? नीम का थाना के अंतर्गत। रैंड, नगर और नैनवा ये टोंक में आती है। रैंड, नगर और नैनवा जो है रैंड सभ्यता
ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि कैसी सभ्यता है, लोहयुगीन सभ्यता है। नगर सभ्यता, नैनवा सभ्यता, जो टोंक की सभ्यता है वो लोहयुगीन है। भीनमाला, भीनमाल, जालौर और नगरी, चित्तौड़गढ़, चक 84 और तरखान वाला, ये गंगानगर में स्थित सभ्यताएं हैं। ये कैसी सभ्यताएं हैं? लोहयुगीन सभ्यता। तो एक बार हम रिवाइज करें कि लोहयुगीन सभ्यता कौन कौन सी हैं। नौह भरतपुर, विराटनगर कोटपुतली बहरोड, जोधपुर सांबर जयपुर ग्रामीण, सोनारी नीम का थाना, रैंड नगर और नैनवा टोंक में स्थित है, और भीनमाल जालौर और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़, चक 84 और तरखान वाला जो है वह गंगानगर में। चक 84 पूछा जाता है कि चक 84 जो सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है, वह है गंगानगर में स्थित है। तो इस तरह से ये जो लोहयुगीन सभ्यता के ये उदाहरण है। तो जो भी इंपॉर्टेंट सभ्यताएं थी उन सभी के बारे में हम चर्चा की। आशा करता हूं कि आपको ये सभ्यताएं समझ में आई होंगी, और यहाँ से आपको एक न एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट सभ्यता थी वो एक ही जगह हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए, और आपके लिए परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगी। और इसी के साथ लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। और जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो राजस्थान इतिहास से संबंधित अन्य क्लास हैं उनको जरूर आप देखिए। नमस्कार, धन्यवाद।